और अब बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दौर में सभी प्रमुख नेता मैदान में हैं। आज बंगाल की रैलियों का सुपर शनिवार रहा, जहां अमित शाह जमालपुर और श्यामपुर में जनसभाएं की, दक्षिण कोलकाता और हावड़ा में बड़े रोड शो किए। वहीं राहुल गांधी ने कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में, हुगली और श्रीरामपुर में रैलियां की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विभिन्न इलाकों में छोटी छोटी जनसभाएं की और भवानीपुर में पदयात्रा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नादिया जिले के नवद्वीप सीट, पूर्व वर्धमान के कटवा और पिंगला में जनसभाएं की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हुगली के श्रीरामपुर, अशोकनगर और बरानगर में रोड शो किया। इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने टीएमसी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सीमाओं को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाएगा और एक भी घुसपैठिया राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अमित शाह ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। आपको जानना है परिणाम क्या आने वाला है? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? जानना है ना? तो मेरी बात सुन लो। पहले चरण में भाजपा 110 सीट जीतकर दीदी का सुपड़ा साफ। टीएमसी की जगह यहां कमल फूल की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं आपको वादा करता हूं, 4 मई को वर्धमान का सीता भोग नरेंद्र मोदी जी को खिलाकर हम उनका मुंह मीठा करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज बंगाल के हुगली में रैली की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश के संसाधनों को बेचने और अमेरिकी दबाव में ऊर्जा सुरक्षा से समझौता करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने टीएमसी और बीजेपी दोनों पर प्रशासन का दुरुपयोग कर उनकी रैलियां रुकवाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और बड़ा हमला बोला। बंगाल जानता है कि तृणमूल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। शारदा चिट फंड तृणमूल के लोगों ने किया। 17 लाख इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया। 1900 करोड़ अनपेड ड्यूज हैं। रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। 31 लाख लोगों का पैसा लिया। 6,600 करोड़ रुपए उनके लिए। कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है। ममता जी का घर नहीं छीना, ममता जी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, खारगे जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। और बंगाल के रण में आज एक बार फिर से बीजेपी के फायरब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। सीएम योगी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण और माफिया राज का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में जय श्री राम बोलने पर लाठीचार्ज हो जाता है और टीएमसी सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के बजाय इफ्तार और वोट बैंक की चिंता करती है। इतनी भीषण गर्मी में आप लोगों ने प्रतिकार का जो तरीका अपनाया है टीएमसी के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, खुले आसमान के सामने खड़े होकर के, ये आपकी साधना है और इस साधना की सिद्धि 4 मई को जरूर मिलेगी। कोई आपको रोक नहीं सकता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, अब बंगाल में मोदी जी के द्वारा भेजे जाने वाले पैसे का बंगाल के विकास में ही वह खर्च होगा। कोई कठमनी उससे लेने का साहस नहीं कर पाएगा। जो मांग यहां पर हो रही है, मुझे बताया गया है कि यहां पर जो टीएमसी के विधायक हैं
वे लगातार 6 बार से विधायक हैं। उन्होंने अपने परिवार को तो समृद्ध किया है, लेकिन कटवा की तरफ ध्यान नहीं दिया है। उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां विकास पे ध्यान नहीं देती हैं, स्वयं के विकास पे ध्यान देती हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज बंगाल के कई क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जहां उन्होंने मजबूत भारत और सुरक्षित सीमा के मुद्दे पर टीएमसी को घेरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज बंगाल के बारानगर, अशोकनगर और श्रीरामपुर में जोरदार रैलियां की, रोड शो किया। उन्होंने अपने भाषणों में ममता बनर्जी और विपक्षी गठबंधन पर तीखे प्रहार किए। नितिन नवीन ने दावा किया कि आज का सूर्यास्त टीएमसी की राजनीति के अंत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब गुंडा राज से त्रस्त हो चुकी है और वो बदलाव चाहती है। के करप्शन से पूरा देश त्रस्त हो गया। मैं मानता हूँ उस नेता को अब प्रचार करने का नैतिक अधिकार कहाँ बचा, और अभी तो और खेला होगा। केजरीवाल ने जिस प्रकार से आम आदमी की बात कर कर खास के साथ अपने आप को जोड़े रखा, कहीं न कहीं शीश महल बनाने वाला गरीब का आशियाना का महत्व क्या समझेगा। डूबती हुई नैया पर सवारी कौन करेगा? अब तो नैया डूब रही है, तो दोनों लोग को सवारी करने दीजिए। टीएमसी डूबी और पहले आप डूबा, अब टीएमसी डूबेगी।